दोस्तों मैं अभिनेश कुमार। जैसे कि आज की वीडियो में पहले ही आप थंबनेल ही देखा कि क्या हम बताने वाले हैं। जैसे कि देख रहे हैं आधार सेंटर। आधार सेंटर कैसे आसानी से आप पा सकते हैं, बिना बहुत परेशानी से, बिना तकलीफ से कैसे आधार सेंटर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आधार सेंटर लेने के लिए दो प्रोसेस होता है। दो एजेंसियों के माध्यम से आप ले सकते हैं, या तो बैंक के माध्यम से ले सकते हैं, यानी कि तीन एजेंसी होती हैं आपके पास। या तो बैंक प्रोसेस आप गवर्नमेंट प्लेस में बैंक में आप कर सकते हैं, और दूसरा चीज अगर वहां नहीं करना है तो एक स्टेट गवर्नमेंट होता है जो कि हम तहसील में या तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट तहसील में, लोक सेवा में, ये सारी चीज होते हैं, वहां पे हम ले सकते हैं। अगर वहां पे नहीं लेना चाहते तो एक आता है सीएससी ई गवर्नेंस। सीएससी ई गवर्नेंस यानी तीन तरीके से आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। अब आधार सेंटर खोलने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, और डॉक्यूमेंट के बाद आप कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सी फॉर्म चाहिए, ये सारी चीज आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपका आधार सेंटर लेने के लिए आपको NFEIT यानी कि NFEIT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और NFEIT यानी कि NALED में आप जाके अपना एग्जाम देके आधार सेंटर के लिए एक एग्जाम दे सकते हैं, जो कि आपके पास NFEIT का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। अब उसके बाद हम सबसे पहले उसको तो लगाएंगे ही, साथ में एक आधार कार्ड अपना लगाएंगे। आधार कार्ड ये तो आगे का प्रोसेस हुआ, लेकिन हम पहले बताते हैं ये पेपर देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। तो पेपर देने के बाद सबसे पहले आपको आता है एक फॉर्म। तीन फॉर्म होते हैं। ये पहला फॉर्म हम ब्लैंक फॉर्म रखे हैं, ब्लैंक फॉर्म। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म में ANOC के लिए होता है आधार एनरोलमेंट सेंटर। जैसे कि आप स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, ये फॉर्म आपको फिल करना होता है, इसलिए आप गवर्नमेंट ऑफिसर के माध्यम से ये आप NOC लेते हैं। NOC जैसे लेंगे, NOC लेने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस यानी कि आप अपने जिले की DGM ऑफिस होते हैं, ऐसे कई स्टेट में अलग अलग ऑफिसर होते हैं जो कि आधार सेंटर देखते हैं, वहां पे आप जमा करेंगे। वहां पे जमा करेंगे, फिर इसके बाद आपको स्टेट लेवल में जाएगा। स्टेट लेवल में जाने के बाद आपको ये दिल्ली RO जाएगा, जो क्रेडेंशियल जारी होती है। अब उसके बाद आपको करना क्या होता है, ये करने के बाद एक आता है एनेक्जर फॉर्म। आप एक एनेक्जर फॉर्म 3 पेज का आता है। इस एनेक्जर फॉर्म को भी हम फिल करके यानी कि आपको बताएंगे। ये देख रहे हैं एनेक्जर फॉर्म कि कैसे फिल करना है, एनेक्जर फॉर्म में क्या क्या होता है, ये दूसरा चीज होता है। ये सेकंड प्रोसेस यानी कि उसी फॉर्म में लगेगा। अब तीसरा होता है आपके पास ये EA रिक्वेस्ट फॉर्म, यानी कि EA रिक्वेस्ट फॉर्म आधार एनरोलमेंट। अब ये रिक्वेस्ट फॉर्म ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर एक्टिवेशन। अब ये फॉर्म का होता है एक्टिवेशन फॉर्म, आपको फिल करना होता है। इस एक्टिवेशन फॉर्म में आपको 4 पेज मिलेंगे, इन चारों पेज को फिल करना होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पे, तो ये मैं एक लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाएंगे और वहां से लिंक पे आप डाउनलोड करेंगे। आप डाउनलोड करके आराम से आसानी से फॉर्म पा जाएंगे। अब इसके बाद आप देख यानी कि है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म लेके आपको NOC वाला जो बताए थे, ये NOC करना होगा, यानी कि आपको जाना होगा। आप स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो भी गजेस्टेड ऑफिसर है, जहां पे स्वान नेट रहता है, वहां से आपको एक NOC लेना होता है। अब इसके बाद ये करने के बाद आपको करना क्या होगा आगे का। अब NOC लेने के बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा फॉर्म फिल करते कैसे। एक डेमो फॉर्म में फिल करूंगा और आपको लिंक में मैं वो भी दे दूंगा, डेमो फॉर्म का भी लिंक दे दूंगा। और दूसरा चीज यहाँ पे मैं दे दूंगा NOC का भी दे दूंगा कि NOC फिल कैसे करते हैं, क्या कैसे लेटर में होना चाहिए, और फिर इसके बाद कहाँ ये जो फॉर्म भरने के बाद अब क्रेडेंशियल कितने दिन में आती है, ये भी हम बताएंगे। अगले वीडियो में ये भी बताएंगे क्रेडेंशियल कितने दिन में आती है। जैसे अभी बता दे रहे हैं 7 से 8 यानी कि 7 से 15 डेज, आप 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में आपकी क्रेडेंशियल आ जाती है। और 1 महीने में आप आधार सेंटर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आधार यूजर ID एंड पासवर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे रहता है कि आप CSC से अगर लेना चाहते हैं, CSC से सबसे पहले तो आपको करेक्शन के मिलता है UCL सेंटर मिलता है, ना कि आपको मिलेगा फुल यानी कि ECMP मिलेगा। UCL सेंटर मिलता है, आप अपने सेंटर पे UCL सेंटर खोल सकते हैं। उसमें आप मोबाइल नंबर करेक्शन कर सकते हैं और एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, ना तो न्यू बना सकते हैं, ना तो कोई चीज नेम जैसे जन्मतिथि, नाम और यहाँ पे जेंडर, ये चीज आप चेंज नहीं कर सकते। पहले ये सुविधा थी, UCL में पहले ये सुविधा थी, लेकिन अब नहीं है, अब ECMP में है।
ईपीएफटी में अगर जाना चाहते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करेंगे। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में पीएफपी ई गवर्नेंस के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक ऑफिस रहती है, वहां पे 2 सेंटर खुलते हैं, 2 आधार मशीन चालू रहती है, वहां पे सिर्फ 2 ही ऑपरेटर जा सकते हैं, ज्यादा नहीं जा सकते हैं। लेकिन बीसी पॉइंट जैसे कि यूपीएल होता है पीएफपी से लेने के लिए, उसमें आपको बीसी पॉइंट होना जरूरी है। बीसी पॉइंट का मतलब है बैंक, यानी कि बैंक कियोस्क, किसी भी ब्रांच का, किसी भी बैंक का एक बैंक कियोस्क होना आपके पास अनिवार्य होता है। वो बैंक कियोस्क पीएफपी पे हो या अदर पे हो, फिर इसके बाद आप पीएफपी पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपकी क्रेडेंशियल जारी होती है। लेकिन इन सभी चीजों से पहले आपको आधार सेंटर यानी कि आधार कार्ड का एग्जाम देना जरूरी है, जो कि मैं पहले भी वीडियो डाला हूं आपके आई यूट्यूब चैनल पे, मेरे अभी डिजिटल चैनल पे आपको पहले वीडियो मिल जाएगा कि आधार में एनएफसी आईडी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देके सर्टिफिकेट सुपरवाइजर पा सकते हैं। आप सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको पहले 78 यानी कि 78 अंक चाहिए था, आपको 55 कर दिया है, यानी कि आपको मोहलत दिया गया है, ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर को मोहलत दिया गया है और आसानी से पा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फॉर्म फिल कैसे करना है, और फॉर्म फिल करके भी आपको दिखाएंगे, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर, और इसके बाद वो चीज करने के बाद उसके थर्ड पार्ट में हम लेके आएंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद अनबोर्डिंग कैसे करते हैं और इनरोलमेंट कैसे करते हैं, सारी चीजें बारी बारी से एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके वीडियो आएंगे। तो अभी डिजिटल चैनल पे आप बने रहें और लास्ट तक वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।